हर हर महादेव। इस विशाल मूर्ति का सबसे बड़ा आकर्षण और रहस्य की इसकी बनावट में छिपा है। और दोस्तों देख सकते हैं सामने राधा कृष्ण की मूर्ति है। तो दोस्तों हम निकल आए हैं दोस्तों मंदिर के लिए दोस्तों। तो अभी हम हाईवे पर हैं दोस्तों, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे दोस्तों। ये दिल्ली जयपुर वाला हाईवे है और ठीक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के सामने बना है एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर। तो दोस्तों आप सब वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और आप सबको शिव जी के दर्शन करवाएंगे दोस्तों। तो यहाँ हाईवे से होते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे दोस्तों कुछ ही देर में। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए। बाहर दुकानें लगी हैं फूल और बेलपत्री की दोस्तों। तो फाइनली हमने तिलक भी लगवा लिया। इसके बाद दोस्तों अंदर चलते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये सामने हाईवे है और ठीक हाईवे के सामने पड़ता है दोस्तों और उस तरफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं सभी लोग यहाँ प्रसाद वगैरह ले रहे हैं और फूल भी ले रहे हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत से लोग आए हैं क्योंकि आज सोमवार है, सावन का आखिरी सोमवार है, इसलिए बहुत से भक्त यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए दोस्तों। और आप सब वीडियो में बने रहें दोस्तों। देख सकते हैं आप सबको भी शिव जी के दर्शन करवाते हैं। बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है दोस्तों। वो बहुत ही शिव जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है दोस्तों। देख सकते हैं सामने राधा कृष्ण हैं और इस तरफ राम जी और माता सीता जी विराजमान हैं दोस्तों। और बीचों बीच भगवान शिव शंकर विराजमान है दोस्तों, जो कि एक ही बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों और सभी भक्त की यहाँ मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों आप सब जरूर आइए, देख सकते हैं इस तरफ से देखिए दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध बिरला परिवार सरला बसंत बिरला द्वारा करवाया गया था। इसका उद्घाटन साल 1994 में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी की उपस्थिति में हुआ था। यह मंदिर दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस NH 48 के ठीक किनारे है और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के बिल्कुल पास स्थित है। रहस्यमयी बात, बाहर एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे गाड़ियों का भयंकर शोर रहता है और आसमान में हर 2 मिनट पर हवाई जहाज गूंजते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस हरे भरे परिसर के अंदर कदम रखते हैं तो सारा शोर गायब हो जाता है। यहाँ एक ऐसी अदृश्य सकारात्मक ऊर्जा और असीम शांति महसूस होती है, मानो आप किसी घने जंगल या पहाड़ पर आ गए हों। मूर्तियों की ऊंचाई का रहस्य, 3 मूर्तियों की ऊंचाई का रहस्य। यहाँ भगवान शिव की लगभग 100 फीट ऊंची कांस की भव्य प्रतिमा है। इसके अलावा यहाँ श्री जानकी राम, श्री राधा कृष्ण की भी विशाल मूर्तियाँ हैं जो 25-25 फीट की हैं। यह मूर्ति इतनी विशाल है कि जब पायलट हवाई जहाज को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो उन्हें आसमान से ही महादेव के भव्य दर्शन हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां आसमान से उड़ते ही हवाई जहाज भी महादेव के आगे सिर झुकाते हैं? दिल्ली के सबसे बेस्ट नेशनल हवाई अड्डे और एयरपोर्ट के ठीक बगल में स्थित है यह रहस्यमयी मंदिर, जिसके बाहर तो गाड़ियों का कान फाड़ देने वाला शोर है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर कदम रखते हैं पूरा शोर एक जादू की तरह गायब हो जाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो हम दिल्ली में नहीं साक्षात कैलाश पर आ गए हों। 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों खुला यह मंगल महादेव बिरला कानन अपने अंदर एक गजब की शांति समेटे हुए है। यहाँ 100 फीट ऊंचे भोलेनाथ के साथ माता सीता और राम और राधा कृष्ण की भी अद्भुत मूर्तियाँ हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और अगर दिल्ली में रहते हो तो एक जादुई शांति का अनुभव करने एक बार इस मंदिर में जरूर आना। कहते हैं जब तक महादेव की मर्जी ना हो कोई उनके दर पर नहीं पहुंच सकता, और आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले 3 महीनों से हम इस मंदिर में आने का प्लान बना रहे थे, पर हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। आज भी सुबह उठते ही बारिश, ट्रैफिक ने रास्ता रोक लिया, लेकिन भाई जब बुलावा ऊपर से आया हो तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे थे दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा कपूर की खुशबू और घंटियों की आवाज़ से पूरा बदन कांप उठा और फिर हुए महादेव के वो अद्भुत दर्शन जिसने रास्ते की सारी थकान 1 सेकंड में गायब कर दी। भीड़ बहुत थी पर उस 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। मैंने आप सभी के लिए भी महादेव से सुख और शांति की प्रार्थना की है। अगर आपको भी
घर बैठे भोलेनाथ के दर्शन अच्छे लगे हों तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। हर हर महादेव। चिंता नहीं है काल की, बस कृपा बनी रहे महाकाल की। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब महादेव हाथ थाम लेते हैं। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। महादेव के भक्तों का बदल सकता है पर भरोसा नहीं। परिणाम की चिंता छोड़ दो, महादेव के चरणों में खुद को सौंप दो। जिसके मन में शिव का वास है उसे हर संकट में भी उजाला दिखता है। माया को चाहने वाले बिखर जाते हैं और महादेव को चाहने वाले निखर जाते हैं। विष पीना भी शिव से सीखो, मन की कड़वाहट को गले में ही रोक लो। दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान महादेव के चरणों में है। जब महादेव आपकी प्रार्थना तुरंत नहीं सुनते तो समझ लो वो आपका धैर्य परख रहे हैं। सत्य ही शिव है और शिव ही अंतिम सत्य है। तुम बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो। तेरा भाग बदलने का जिम्मा मेरे महाकाल का है। वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो, त्रिकालदर्शी महादेव के सामने घुटने टेक ही देता है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पीछे नहीं धकेल सकती जब ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं तुम्हारे साथ हों। निराशा के बादलों को चीर कर नया सवेरा आएगा। महादेव के भक्तों का संघर्ष कभी बेकार नहीं जाएगा। परिस्थितियां कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, महाकाल का भक्त कभी भयभीत नहीं होता। जब सब तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हों तब महादेव तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। भीड़ के पीछे मत भागो। भोलेनाथ के उस शेर की तरह बनो जो अकेले भी रुकना जानते हैं। तुम्हारी क्षमता को दुनिया नहीं जानती पर जिसने तुम्हें बनाया वो महाकाल सब जानते हैं। चिंताओं की आग में जलना बंद करो और अपनी आत्मा को महादेव के ध्यान में शांत करो। वक्त खराब हो तो मेहनत करना और जब सब कुछ टूट जाए तो महादेव पर भरोसा करना। परिस्थितियाँ कैसी भी हों सिर मत झुकाना, क्योंकि तुम्हारे पीछे ब्रह्मांड के स्वामी महादेव खड़े हैं। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, महादेव की एक छोटी सी कृपा भी उजाला कर देती है। दुनिया तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगी पर महाकाल तुम्हें हमेशा ऊपर उठाएंगे। छल कपट से कमाया हुआ सब यहीं छूट जाएगा। केवल महादेव के नाम की कमाई साथ जाएगी। अपने कर्मों को इतना पवित्र रखो कि न्याय के लिए महादेव को बीच में आना पड़े। सत्य के मार्ग पर अकेले चलना सीखो, क्योंकि शिव भी शमशान में अकेले ही ध्यान लगाते हैं। जो दूसरों का भला सोचता है महादेव उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देते। मन की उथल पुथल को शांत करना है तो रोज कुछ पल महादेव के ध्यान में बिताओ। जब सब रास्ते बंद दिखने लगें तो समझ लेना महादेव कोई नया और बेहतर रास्ता खोल रहे हैं। ख्वाहिशें भले ही छोटी सी हों तुम्हारी, पर महादेव की योजनाएं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हैं। जो मिल गया उसे महाकाल का आशीर्वाद समझो और जो नहीं मिला उसे उनकी मर्जी समझो। जब दुनिया तुम्हारा रास्ता रोके तो महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ जाओ। अकेले चलने से मत डरो, शमशान में अकेले रहने वाला शिव तुम्हारे साथ है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त को बदलना महादेव के हाथ में है। शेर की तरह जीना सीखो, क्योंकि तुम महादेव के भक्त हो, किसी के गुलाम नहीं। गिरना भी जरूरी है जिंदगी में, ताकि महादेव के थामने वाले हाथ का एहसास हो सके। तेरी कोशिशों का फल जरूर मिलेगा। महादेव के दरबार में देर है अंधेर नहीं। तू बस अपना कर्म करता चल, तेरी किस्मत बदलने का जिम्मा केदारनाथ का है। मुसीबतों से कह दो अपना कद बढ़ा ले, क्योंकि मेरा हौसला महाकाल से जुड़ा है। विष को गले में रोकना और चेहरे पर शांति रखना, यही सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। जो शांत है वो ही सबसे शक्तिशाली है। जो जैसे ध्यान में लीन मेरे भोलेनाथ। दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। जिस दिन तुम शिव का भजन गाओगे सब पाओगे। घमंड मत कर अपने वक्त पर, महादेव चाहे तो पल में राजा को रंक और रंग को राजा बना देते हैं। जब महादेव तुम्हारे साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। किस्मत के पन्ने भले ही खाली हों, महाकाल की कृपा से नया इतिहास लिखा जा सकता है। तू अपनी लड़ाई अकेले लड़, जीत का आशीर्वाद देने के लिए केदारनाथ बैठे हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, महादेव के शोर बनो जो अकेले ही रास्ता बनाते हैं। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हो, महाकाल का नाम लो और डटे रहो। रोने से कुछ नहीं बदलेगा। उठो, मेहनत करो और अपना सब कुछ शिव को सौंप दो। जिसने महादेव के चरणों में सिर झुका दिया उसे फिर किसी के सामने झुकाने की जरूरत नहीं। वक्त कितना भी क्रूर क्यों ना हो, महादेव के भक्तों का